धनतेरस के दिन खरीद कर ले आना ये एक चीज खाली झोली भर जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी है, अभी कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार। तो दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी सदैव आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, हमारी झोली सदैव भरी रहे, अर्थात हमारे जो दिन गरीबों के हैं वह दूर हो जाएं, हमारी दरिद्रता खत्म हो जाए, हम नजदीक से अपनी अमीरी को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएं और हम धन वैभव से सदैव परिपूर्ण बने रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दीपावली का त्योहार देखिए 5 पर्वों का बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और पीएम द्वितीया और भाई दूज मनाई जाती है। दोस्तों, यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है कि हम द्वितीया को बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी रक्षा का उपहार बनाते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात्रि में कई प्रकार की आप सभी दर्शकों को कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को जानते हैं कि दीपावली की रात तंत्र मंत्र से माता लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिसे आप अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो यह आपके घर में बंधन एवं सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करते हैं और हो सके तो इस धनतेरस के दिन ही आपको अवश्य ही खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी का पर्व दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग बड़े ही भक्ति भाव से अपने घर के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य ही खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन जो वेद धन्वंतरी है, कुबेर जी महाराज है, हम उनकी बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, जो धन्वंतरी है इन्हें वेद कहा जाता है। अब आप सब सो रहे होंगे कि इन्हें अवैध क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों समुद्र मंथन से अमृत को लेकर के धन्वंतरी ही उत्पन्न हुए थे और जितने भी देवताओं को रोग होते थे, देवताओं की जितनी भी परेशानियां होती थी, देवताओं की जितनी भी बीमारियां होती थी, उन सबको ठीक करने वाले धन्वंतरी महाराज ही कहे जाते हैं। तो इस दिन कुबेर जी महाराज, माता लक्ष्मी, इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन अवश्य ही खरीदने चाहिए। इसे बहुत ही ज्यादा शुभ कहा जाता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि हमें घर में त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे आपके घर में सदैव आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सोना चांदी या फिर स्टील तांबे के कुछ चीज खरीद पाओ, तो आप बस धनतेरस के दिन 2 रुपए की यह चीज खरीद कर ले आना, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में आधा अधूरा मत छोड़ कर जाना, वरना आपको बाद में इस वीडियो को छोड़कर जाने का बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे गरीबों को मिटाती है। दोस्तों, धनतेरस पर जो लाने की सामग्री है हम आपको उसे बताएंगे, यह बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पेन और कॉपी ले लेना है और उसके ऊपर आपको इन चीजों को लिख लेना है। यह बहुत ही कम पैसों में बड़ी ही सस्ती मिल जाएगी और कुछ सामग्री आप लोगों को आने वाली एक और वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। जड़ी बूटी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति होती है। यह जड़ी बूटी धन दौलत को चुंबक की तरफ अपने और आकर्षित करने का काम करती है। सर्वप्रथम इस वीडियो को जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धनतेरस से पहले हमें क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है जिस पर आपको ध्यान देना है कि आपको फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में भूल कर भी नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो फटा हुआ कैलेंडर होता है यह समय का बहुत बड़ा सूचक माना जाता है। कभी
भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रख लेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे अपने घर से हटा दीजिए। दोस्तों, अगली बात है, बंद घड़ी को अपने घर में रखोगे तो यह आपकी पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करेगी। आप चाहे कितनी भी अच्छे अच्छे काम कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, अगर आपके घर में बंद घड़ी या खराब घड़ी पड़ी हुई है तो यह आपको आगे नहीं बढ़ने देगी और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में रोग पैदा करेगी। आपकी कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस भी कार्य को करने जाएंगे उसे कार्य में आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं, इस दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी इनको भूल कर भी नहीं टांगना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी पीछे माह पर मत रखना। जैसे ही कभी अक्टूबर चल रहा है तो अपने इस कैलेंडर को सितंबर माह में बिल्कुल भी मत रखना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं दोस्तों, तो मानो रियल में भी आपका समय आपके पीछे ही चलेगा। इसीलिए आपको सदैव समय के साथ ही चलना है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन पृथ्वी लोक पर आकर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर अवश्य ही जाती हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे धर्मशास्त्र में, जिस घर में कूड़ा हो कचरा हो, उनके बाहर में कूड़ा हो कचरा हो, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि वह मुख्य द्वार से ही उल्टे पांव लौट जाती है। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी स्वेटर ही खींची चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही माता रानी प्रवेश कर जाती हैं और अपना निवास स्थान बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करें, तो आपको अपने घर के बाहर कूड़ा कचरा और किसी भी प्रकार की गंदी चीजें को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि जिस घर के बाहर गंदी चीज हो या फिर घर के अंदर में कूड़ा कचरा हो, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है। और यह बात तो आप सभी भी जानते हैं, जिस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाए तो ऐसे घर में केवल दुख तकलीफ ही आती रहती है। ऐसा घर सदैव नकारात्मकता से घिरा रहता है, क्योंकि दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ सदैव ही चलते हैं। माता लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव चलता रहता है और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ अवश्य ही आती है। तो आप सभी भक्तों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए दीपावली से पहले अपने घर के हर एक कोने की साफ सफाई अवश्य कर लेना, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएं। दोस्तों, अगली बात है कि आपके घर में मकड़ी का जला नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जल लगा हुआ है तो उसे आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, टूटी फूटी आपके घर में कोई सामग्री रखी हुई है तो इसे आप बिल्कुल ही अपने घर से हटा दीजिए। घर में हो सके तो धनतेरस से एक दिन पहले पूरे घर का हर एक कोने में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगाजल की एक बूंद पापों का नाश करने वाली होती है, घर को पवित्र बनाने वाली होती है। जिस घर में गंगाजल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ के जैसे ही पवित्र हो जाता है। उसे घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। उसे घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आते हैं, क्योंकि उसे घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण होते हैं, उसे घर में माता लक्ष्मी खुद ही खींची चली आती है। इसके बाद हो सके तो आप जो है पवित्र दुआ अपने घर में अवश्य दिखाना। पवित्र धुएं में जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप होती है, आप इनका धुआं अपने घर में दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में जान लेते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री खरीद कर लानी चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे दिन गरीबी दुख तकलीफ सब कुछ नष्ट हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले सामग्री है मिट्टी की सुराही। दीपावली के दिन आप सभी को मिट्टी की सुराही अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, ध्यान से सुना, और इसे खरीद कर लाने के बाद आपको अपने घर की उत्तर दिशा में पानी भर करके रख देना है। यह धनतेरस के दिन करते हैं तो यह फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी
पैसों को लेकर कोई कमी नहीं होगी, आप सुराही की जगह घड़ा भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको प्राप्त न हो तो लेकिन आपको इस लाकर के अपने घर की सिर्फ उत्तर दिशा में ही रखना होगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर दिशा जो होती है यह देवी देवताओं की दशा मानी जाती है और मिट्टी के कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रख दे होते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से इस भरे हुए जल में सुगंध कमल के जैसी आने लगती है। माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही ज्यादा निर्धन गरीब थी। किसी गुरु ने उसको बताया था कि मिट्टी की सुराही लाकर आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए और यह उपाय कीजिए। कुछ दिनों बाद उनकी गरीबी मिट गई, उनकी निर्धनता पूरी तरह से समाप्त हो गई। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रख दी जाती है उसे घर में कभी भी दुख तकलीफ अपना निवास स्थान नहीं बना पाते हैं। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें हमेशा गले तक पानी भरा अवश्य होना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। आप चाहे तो दक्षिणावर्ती शंख है, अगर घर में खरीद कर ला सकते हैं तो अवश्य ही लाना, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख का आपको फायदा बता दे तो अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है या फिर माता लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी या चांदी से बनी कोई मूर्ति है तो उसे आप स्नान दक्षिणावर्ती शंख से करना, दूध से अभिषेक करना, दूध से स्नान करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। आप दक्षिणावर्ती शंख से गंगाजल भरकर स्नान कर सकते हैं, सादे पानी से भी स्नान कर सकते हैं। आप इसका बचा हुआ जो पानी है इसके छिटे अपने पूरे घर में अवश्य मारे। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी हम और धन की कोई कमी नहीं होती है। दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से और इसकी नित्य पूजा पाठ करने से हमारे घर की दरिद्रता और हमारे घर की गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप चाहे तो कमलगट्टे अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। 2 रुपए के कमलगट्टे आपकी गरीबों को मिटा देंगे। आपको धनतेरस के दिन खरीद कर लाने हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक जो होती है यह लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उसी प्रकार दोस्तों जो यह कमलगट्टे होते हैं यह माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। यह कमल के बीज होते हैं, कमाल के पुष्प से भी माता लक्ष्मी हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो धनतेरस के दिन कोई भी धार्मिक किताब अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और यह जो दिन होता है ना धनतेरस का, यह भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसीलिए इस दिन औषधि खरीद करके अवश्य लानी चाहिए। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप धनतेरस पर साबुत धनिया खरीद सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। धनतेरस पर अपने बर्तन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप खासकर पीतल, तांबा, चांदी के बर्तन खरीदें। धनतेरस के दिन इस बर्तन में प्रसाद बनाएं। धनतेरस के दिन लोगों को लोहे के बर्तन या लोहे से बनी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन के देवता भगवान कुबेर उन लोगों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं जो धनतेरस के दिन लोहा खरीदते हैं। कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए, इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है, इसलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती है। धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धमकी देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं।
तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।